हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली का सिग्नल फ्री जो कॉरिडोर्स हैं वो दिल्ली के अंदर लगातार बनते चले जा रहे हैं। और उनमें से एक आज हम आईने से एम्स से लेकर जो दिल्ली देहरादून शास्त्री पार्क है या आप कहें ग्रैंड ट्रंक रोड है, वहाँ तक हम जाने वाले हैं। और जो मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग है इस फीट को पाने के लिए जो यहाँ पर लगातार बनाई जा रही है वो दिखाने वाले हैं। साथ में दिल्ली के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर हमें नजर आने वाले हैं, तो वो भी आपको दिखाते हुए चलेंगे। सीमलेस मोबिलिटी, मल्टी लेवल फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवे ग्रेड रोड्स और अनइंटरप्टेड स्मूथ ड्राइविंग जो है वो आपको आज के समय में दिल्ली के अंदर लगातार मिलती है। हम दिखाएंगे आपको 20 किलोमीटर का ये जो पूरा हिस्सा है किस तरीके से यहाँ पर तैयार हुआ है। मैप के थ्रू अगर हम रूट को समझें तो हम एम्स फ्लाईओवर से जो बारापुल्ला का फ्लाईओवर है उस पर आएंगे और यहाँ से हम आउटर रिंग रोड पर आएंगे जो कि आरआरटीएस के बिल्कुल नजदीक है। फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उस पर आएंगे और उसके बाद दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ड्राइव कर जो शास्त्री पार्क है वहां तक जाने वाले हैं। तो 20 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो हमारा होने वाला है। तो अभी हम खड़े हैं ठीक दिल्ली हाट आईने का जो मेट्रो स्टेशन है उसके साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट साउथ दिल्ली का ये जो जंक्शन है वो है दिल्ली हाट का पूरा यहाँ पर एरिया आता है और यहीं से हम अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पर आपको ये जो जंक्शन है साउथ दिल्ली के अंदर नजर आता है। एम्स के बिल्कुल नजदीक में आता है। वन ऑफ द बिजिएस्ट जंक्शन जो था वो था ये दिल्ली के अंदर। और आज के समय में आप देखें यहाँ पर फ्लाईओवर्स और सड़कों का जो नेटवर्क है वो इस तरीके से बना दिया गया है कि बहुत ही ज्यादा आपको ये जो जगह वो व्यवस्थित लगने वाली है। दिल्ली हाट यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ। और अब हम यहीं से अपनी जर्नी जो है उसको स्टार्ट करते हैं। किसी दिन दिल्ली हाट का भी आपको हम वीडियो दिखाएंगे क्योंकि यहाँ की ये जो मार्केट है दिल्ली हाट की ये भी काफी ज्यादा बेहतरीन जो मार्केट है वो है। यहाँ पर ये जो सारा एरिया ये साउथ दिल्ली का एरिया है जैसे हमने बताया। और यहाँ पर ये जो है एम्स फ्लाईओवर है जहाँ पर आपको ये गवर्नमेंट के हाई राइज फ्लैट्स भी यहाँ पर नजर आएंगे जो कि किदवई नगर में जो दिल्ली का रीडेवलपमेंट है उसका ही एक आपका पार्ट है। यहाँ से फ्यूचर में एक जो कॉरिडोर है वो भी बनाया जा रहा है जो कि एम्स से लेकर आईने से लेकर जाएगा गुड़गांव की तरफ। 20 किलोमीटर का वो भी एक हिस्सा इसी जगह से बनाया जाएगा। सामने से यहाँ ऊपर से जो फ्लाईओवर नजर आ रहा है ये बारापुल्ला फ्लाईओवर है जो कि यहाँ से डायरेक्टली सराय काले खां तक जाता है। फ्यूचर में मयूर विहार तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा, उसका भी जो काम है वो चल रहा है यहाँ पर। तो काफी सारे जो यहाँ पर वर्क्स हैं वो किए जा रहे हैं और इसी से अभी हम आगे जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो आगे से है और वो दिखाएंगे हम आपको। यहाँ पर जितना भी हम रास्ता घूमने वाले हैं हार्डली हमें शायद एक जो रेड लाइट है वो मिले तो मिले, वरना कोई भी हमें जो रेड लाइट है वो नहीं मिलने वाली है। अंडरग्राउंड में जो मेट्रो का नेटवर्क है वो भी दिल्ली के अंदर हर जगह पर है। ये आईने का जैसे हमने बताया एरिया है और बहुत ही शानदार सा पीसफुल सा शांति भरा ये जो पूरा रास्ता है वो रहने वाला है। इस तरफ तो काफी ज्यादा अच्छी खासी जो हरियाली है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी पे अगर आप सीधा जाते हैं तो राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और कनॉट प्लेस वगैरह है वो सब आ जाता है। तो आप लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट और जो मेजर हिस्सा है दिल्ली का वो है। बिल्कुल एक तरीके से मिडिल पार्ट है, साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के बीच का हिस्सा है। इससे आगे जो है लुटियन दिल्ली शुरू हो जाती है। यहाँ से एक रास्ता जो है वो निकाला गया था जो कि बारापुल्ला फ्लाईओवर यहाँ पर बनाया गया जो कि यहाँ से लेकर जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है उसको जोड़ता है, सराय काले खां को जोड़ता है और उस तक आप पहुंचेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ पर यहाँ पर शुरुआत में आपको इस फ्लाईओवर के नीचे हल्की सी एक रेड लाइट मिलेगी। यही एकमात्र रेड लाइट है जो कि बहुत छोटी सी रेड लाइट यहाँ पर बनाई गई है। और अभी आप देखें तो हम ड्राइव कर रहे हैं तो ये ज़्यादातर समय ग्रीन ही रहती है क्योंकि बहुत ही छोटा सा कट है। और यहाँ से ये जो पूरा कॉरिडोर है वो सिग्नल फ्री बनाया गया है ताकि जो एम्स की कनेक्टिविटी है, जो लाजपत नगर की कनेक्टिविटी है, सराय काले खां, अक्षरधाम, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और आने वाले समय में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसको भी आप इसी से कनेक्ट कर लेंगे। साउथ दिल्ली से डायरेक्टली आपको विदाउट एनी सिग्नल हाई स्पीड यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर अभी हम जिस जगह पे यहाँ पर त्यागराज स्टेडियम है जो कि राइट की तरफ है और ये जो है पीछे से एक रास्ता निकाला गया ताकि अगर आप जो रिंग रोड है, इनर रिंग रोड, उससे ड्राइव नहीं कर रहे तो यहाँ से भी आप जो बारापुल्ला फ्लाईओवर है सामने की तरफ उससे जुड़ सके।
नाउ यहाँ से ये जो रैंप है इससे हम जो बारापुल्ला फ्लाईओवर है उस पर जुड़ रहे हैं, क्योंकि मेन अलाइनमेंट जो है वो आईने पर रिंग रोड से ही आता है, इनर रिंग रोड से, और हम यहाँ से हल्का सा दिल्ली हाट की तरफ से रूट लेकर आए हैं। और यहाँ से आपको जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है उसका भी व्यू दिखेगा, और यहाँ पर आसपास में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन है अपार्टमेंट्स की, गवर्नमेंट फ्लैट्स की, वो आपको नजर आती रहेगी। किदवई नगर पर हमने देखा था, और उसी तरीके से इस जगह पर भी आप देखें तो इस तरीके के जो फ्लैट्स है मॉडर्न, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बनाए जा रहे हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पर लोकेशन भी है और बनाए भी बहुत ज्यादा शानदार ही यहाँ पर जा रहे हैं। फ्यूचर के हिसाब से यहाँ पर ये जो सारी कंस्ट्रक्शन है वो की जा रही है, और जो मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं और फैसिलिटीज़ हैं उसके साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो फ्लैट्स हैं वो यहाँ पर हाई राइज बनाए जा रहे हैं। पहले दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होती थी वो लो राइज हुआ करती थी, डबल स्टोरी या 4 स्टोरी, लेकिन अब जो है मॉडर्न यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर अब हम जो बारापुल्ला फ्लाईओवर है इस पर 6 किलोमीटर हम ड्राइव करेंगे। एलिवेटेड ट्रैक यहाँ पर बनाया गया था, कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान यहाँ पर 2010-11 के आसपास में बनाया गया था, ताकि साउथ दिल्ली से आप कनेक्ट कर सकें। जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, इनफैक्ट सामने की तरफ आपको फुटओवर ब्रिजेस भी नजर आएंगे, जो कि यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बनाए गए थे, जब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वो इवेंट हुआ था। तो तब ये यहाँ पर ये जो सड़क है वो बनाई गई थी। इसको सराय काले खां तक जोड़ा गया, जो कि 6 किलोमीटर पर आता है। यहाँ पर ये जो है बहुत मेजर एक कनेक्टिविटी है दिल्ली को बाईपास करने के लिए, क्योंकि पहले अगर आपको सराय काले खां तक जाना होता था तो आपको इनर रिंग रोड से जाना पड़ता था, और उससे आपको काफ़ी जाम भी मिलता था, या प्रगति मैदान की तरफ से आप जाते। उसका पूरा जो लोड है ट्रैफिक का वो हटाकर यहाँ पर लाया गया, और आज के समय में आप देखें तो बहुत ही सुपर स्मूथ तरीके से यहाँ पर आप ड्राइव करेंगे। कोई ट्रैफिक लाइट है वो आपको नहीं मिलने वाली है, और आप आसानी से यहाँ पर इस पूरे रास्ते को पार करते हुए यहाँ से सराय काले खां भी पहुँचेंगे, RRTS का जो स्टेशन है वहाँ पर भी पहुँचेंगे, और उसके बाद अक्षरधाम भी हम पहुँचेंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से ग्रैंड ट्रंक रोड है, शास्त्री नगर सीलमपुर की तरफ का जो रास्ता है उसको भी इसने स्मूथली यहाँ पर जोड़ा हुआ है। नाउ यहाँ पर लेफ्ट की तरफ ये जो आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, यहाँ पर है CGO कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो मिल जाते हैं। CBI का जो ऑफिस है वो यहाँ पर है, CRPF है, BSF है, NIC है, SSC है, और इसीलिए यहाँ पर इसको CGO कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट जगह, वो भी यहाँ पर इस बारापुल्ला फ्लाईओवर से कनेक्ट होती है। यहाँ पर ये सारा का सारा जो ट्रैक है वो 6 लेन का बनाया गया, और एलिवेटेड ही आपको मोस्टली ये यहाँ पर मिलता है। और नीचे यहाँ पर काफ़ी सारी रेड लाइट्स भी होंगी, हो सकता है जाम भी लगा हो, लेकिन आप ऊपर से यहाँ पर नॉन स्टॉप ड्राइविंग कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं दोनों तरफ से जो ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और फ्यूचर में दिल्ली का पूरा सिग्नल फ्री जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें ये जो है बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस देने वाला है, बैकबोन की तरह काम करने वाला है, क्योंकि ये साउथ दिल्ली को ईस्ट दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। आईने, लाजपत नगर, लोधी रोड, ITO, आश्रम सबको बाईपास करता है, और RRTS और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जो मॉडर्न नेटवर्क है उसके साथ सीमलेसली अटैच हो जाता है। यहाँ से अगर आपको दूर में ब्लू और व्हाइट कलर में एक रूफ नजर आ रही है तो वो जो है दिल्ली मेरठ RRTS का सराय काले खां का स्टेशन है, जो कि आप देख सकते हैं आईने से कितने स्मूथली आप पहुंच जाएंगे। जो रास्ता है वो बिल्कुल आपको पता नहीं चलने वाला है, इस तरीके से यहाँ पर बना दिया गया है। अगर पहले के टाइम में आप जाते तो आपको जो दिल्ली की इनर रिंग रोड है उससे ड्राइव करना पड़ता था, उससे लगभग 30 से 40 से 50 मिनट भी आसानी से आपको लग जाते थे, लेकिन आज के समय में हार्डली 5 से 7 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और इसीलिए इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी जो है वो हर तरफ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई जा रही है। यहाँ से आप देखें तो RRTS का ट्रैक जो है वो आपको नजर आने लग जाएगा, और यहाँ पर आकर ये जो अभी के टाइम में बारापुल्ला फ्लाईओवर है वो एंड होता है, जो हमने 6 किलोमीटर का बताया। अभी फ्यूचर में इसका जो एक्सपेंशन है वो भी चल रहा है, यहाँ से 3.5 किलोमीटर के आसपास मयूर विहार जो है उसकी तरफ ये जाएगा, यमुना को पार करता हुआ। तो एक और जो कनेक्टिविटी है फ्यूचर में यहाँ से मयूर विहार की तरफ भी आपको मिलने वाली है। अभी के टाइम में ये मयूर विहार नहीं जाता है, यहाँ से ये आपको DND फ्लाईओवर पे भी पहुंचा देता है। राइट की तरफ से अगर आप जाएंगे तो DND फ्लाईओवर पे पहुंच जाएंगे, और फ्यूचर में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो भी यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहां से आप कनेक्ट हो जाएंगे।
और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड का नेटवर्क जो है इस तरीके से बनाया है कि ट्रैफिक को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आरआरटीएस का ट्रैक ऊपर से जा रहा है, उसके नीचे से बारापुल्ला का जो डीएनडी फ्लाईओवर की तरफ का स्पर है वो जा रहा है, नीचे से ये जो सड़क है ये आउटर रिंग रोड पर जुड़ रही है। और यहाँ से जैसे हम आगे पहुंचेंगे तो इंडिया के सबसे बड़े फ्यूचर के मेगा इंटरचेंज पर पहुंचने वाले हैं। सामने की तरफ जो आपको नजर आ रहा है, हम पहले भी यहाँ पे हैं और आपको दिखाते रहते हैं। दिल्ली का बहुत ही एक आइकॉनिक जो प्रोजेक्ट है वो है, जो कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस है सराय काले खां पर, जिसका की ट्रैक यहाँ पर ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। ट्रायल्स भी हो चुके हैं। यहाँ पर आपको दिल्ली मेरठ आरआरटीएस मिलेगी। फ्यूचर में दिल्ली से अलवर की जो आरआरटीएस है वो मिलेगी, फिर पानीपत की जो आरआरटीएस है वो भी यहाँ से चलेगी। साथ में यहाँ पे निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है वो है। मेट्रो का यहाँ पर पिंक लाइन जो है वो आती है, साथ में यहाँ पर आईएसबीटी भी है। तो फ्यूचर के लिए ये जो लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है और इसीलिए यहाँ पर जो सड़कों का नेटवर्क है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। पहले बहुत बड़ा जो बॉटलनेक था वो हुआ करता था इस जगह पर, और आज के समय में बहुत ही सुपर स्मूथ जो है ये लोकेशन जो है वो होती चली जा रही है। जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ से ये जो लोकेशन है 8 किलोमीटर पर आती है। हमने साउथ दिल्ली से एक तरीके से गए, अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तरफ हम आ चुके हैं और अब यहाँ से यमुना को हम पार करने वाले हैं। तो ये जो ट्रेन है वो भी फ्यूचर में यहाँ से जो न्यू अशोक नगर है वहाँ तक का जो यहाँ पर ट्रायल हो चुका है उसमें यमुना को पार करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप ड्राइविंग करके पार करना चाहते हैं तो यहीं से दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेस वे है वो भी स्टार्ट होता है। और ये जो एक्सप्रेस वे है यहाँ पर 2021 में 20 के आसपास में यहाँ पर ऑपरेशनल हुआ था। अभी तक जैसे हमने बताया हम लगभग यहाँ पर मान के चलें तो 8 से 10 किलोमीटर के आसपास का जो हिस्सा है वो ड्राइव कर चुके हैं। हमें कहीं पर भी ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं महसूस हुई है रेड लाइट की वजह से, और सुपर स्मूथ तरीके से हम यहाँ पर चलते चले जा रहे हैं। और इतना ही समय जो है वो हमें यहाँ पर लगा है, हार्डली 10 से 12 मिनट में हम इस जगह पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर आकर ये अगेन जो एक्सप्रेस वे है वो बन जाता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, जो कि 2020 में यहाँ पर ओपन हुआ था। टाइमलाइन की अगर आप बात करें तो जैसे हमने बताया था जो बारापुल्ला फ्लाईओवर है वो 2010-11 के आसपास में बना था। उसके बाद जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ये है ये 2020 में बना है। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस जो है वो भी अभी 2 साल से ऑपरेशनल है और दिल्ली में सराय काले खां का जो हिस्सा है वो भी इसी साल ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर आगे हम जा रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर, जो कि ऑपरेशनल होने की कगार पर ही है। उसको भी शायद इस साल या अगले साल में ऑपरेशनल किया जाएगा। तो सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से बनाया जा रहा है, एक के बाद एक प्रोजेक्ट और सब आपस में इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। फ्यूचर में जैसे हमने बताया कि जो आईएनए है जहाँ से हमने इस तरफ की जर्नी स्टार्ट की है, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो गुड़गांव की तरफ और एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, वहाँ का अभी 20 किलोमीटर का जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है वो पास हो चुका है। तो उस तरफ भी जो रास्ता है वो बनेगा। नाउ लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये अक्षरधाम टेम्पल है, जो कि इस तरफ इस दिल्ली के अंदर आता है। और यहाँ तक हम साउथ दिल्ली से आए और हार्डली 10 से 15 मिनट आप मान के चलें, उसमें हम यहाँ पर 12 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसे हमने पार कर लिया है। तो इतना ज़्यादा सुपर स्मूथ आज के टाइम में इन एक्सप्रेसवेज के जरिए और एलिवेटेड ट्रैक्स के जरिए यहाँ पर सारे जो रास्ते हैं वो बनाए जा रहे हैं। अभी हम और आगे जाने वाले हैं क्योंकि आगे से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो स्टार्ट होने वाला है और हम देखेंगे भी आज की दिल्ली देहरादून का जो एक्सप्रेसवे का जो अपडेट है वो कैसा है, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम इस तरफ आ रहे हैं। लेफ्ट की तरफ में जो रास्ता जा रहा है लक्ष्मी नगर नोएडा की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि यू टर्न लेकर आपको राइट की तरफ जाना होता है, वरना जो नोएडा है वो राइट की तरफ में है। यहाँ पर इस पॉइंट से आपको जो रास्ता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लेफ्ट की तरफ मिलेगा और सीधा आप जाते हैं तो मेरठ की तरफ आप जा सकते हैं। नाउ यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से लेकर 210 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है, 12 लेन का यहाँ पर बनाया गया है। इस दिल्ली में स्टार्ट होता है, लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर अक्षरधाम टेम्पल है और उसी के बिल्कुल नज़दीक से ये जो
पूरा रास्ता है वो स्टार्ट होता है। हमने पहले भी आपको दिखाया, ये यहाँ पर एंट्री पॉइंट है और ये भी काफ़ी सीमलेस है। ऐसा नहीं है कि इस पर एंट्री करते वक्त आपको कोई जाम वगैरह मिलेगा। ये पूरा हिस्सा जो है, अब हम जो ड्राइव कर रहे हैं, ये यमुना पार का हिस्सा कहा जाता था। और पहले अगर आप साउथ दिल्ली से इस तरफ आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि यमुना को पार करके और काफ़ी सारे जो कंजेस्टेड एरियाज थे उनको पार करके यहाँ तक पहुँचना होता था। लेकिन हार्डली 18 मिनट के अंदर हम आईने से इस जगह पर पहुंच चुके हैं और बहुत ही सीमलेस सुपर स्मूथ तरीके से आ सकते हैं। और यहाँ पर तो आप 100 की स्पीड पर ड्राइव कर सकते हैं, इस तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पर भी जितना रास्ता भी हम आगे कवर करने वाले हैं उसमें आपको जो रेड लाइट्स हैं वो नहीं मिलने वाली है। दिल्ली के अंदर ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, इसका 12 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो आता है। और उसके बाद जो ये आगे लोनी बॉर्डर है वहाँ पर इसका टोल भी आता है। हमने पिछली वीडियोस में आपको दिखाया भी है। अभी के टाइम में भी यहाँ पर एक जो हिस्सा है गीता कॉलोनी का, जो कि अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है, एलिवेटेड जो पार्ट है, जो कि लगभग 6 किलोमीटर के आसपास का एलिवेटेड जो हिस्सा है, जिसके थ्रू अगर आप जाएंगे, कल को अगर वो ओपन हो गया होगा या आज ओपन हो गया होगा, तो आपको गांधीनगर, शास्त्री पार्क वगैरह का जो सारा हिस्सा है उसके अंदर से नहीं गुजरना पड़ेगा। अभी हम हार्डली 2 से 3 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो वो भी हमें यहाँ पर अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर वो जो एलिवेटेड ट्रैक है वो ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर आगे की तरफ हम काफ़ी सारे जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं उसके अंदर एंट्री करने वाले हैं। जैसे हमने बताया गांधीनगर, शास्त्री पार्क और गीता कॉलोनी, उसके आगे सादरा वगैरह भी ये जो है आगे की तरफ जाता है। और एक चीज़ को आप सोचिए, अगर यहाँ से आप 2.5 घंटे में इस एक्सप्रेसवे के थ्रू देहरादून पहुँच जाएंगे, जब ये ओपन हो जाएगा, तो दिल्ली के अंदर यहाँ पर आप कितने मिनट में ये पूरा हिस्सा जो है वो कवर कर लेंगे। हार्डली 12 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो आप 12 मिनट में ही यहाँ पर कवर कर लेंगे। जबकि एक समय वो था कि यहीं पर आपको इसी स्ट्रेच पर आप एक तरीके से गए 2.5 घंटे लग जाते थे दिल्ली के अंदर ही अंदर। लेकिन अब यहाँ पर ये जो सड़कें हैं इनको इतना ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया गया है। ये एग्जिस्टिंग ब्राउन फील्ड का एरिया है, लेकिन यहाँ पर ये जो सड़कें हैं इनको पूरी तरीके से एक जो एक्सप्रेसवे है उसकी तरीके से डेवलप किया गया है। दिल्ली का जो ईस्ट दिल्ली का एरिया है, नॉर्थ दिल्ली का एरिया, उसमें ये पूरा जो एक्सप्रेसवे है यहाँ पे जाता है। और यहाँ पर अभी आप देखें तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज हैं राइट की तरफ, क्योंकि यमुना के दूसरी तरफ का ये हिस्सा है। लेकिन स्पीड आप देखें 100 की आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। और एक ही जो स्ट्रेच है, जो गीता कॉलोनी का फ्लाईओवर है, जो कि खजूरी घाट से होता हुआ सोनिया विहार पे एंड होगा, वो अगर ओपन हो जाता है तो उसके बाद तो यहाँ पर और ज़्यादा सुपर स्मूथ जो ड्राइविंग है वो आपकी होने वाली है। तो इस तरीके से मेगा जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिल्ली से और सिटीज़ की तो यहाँ पर बनी रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा शानदार ये जो कनेक्टिविटी है सुपर स्मूथ बनाई जा रही है। और इस तरफ तो ड्राइविंग करते वक्त अभी तक हम 15 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं और ट्रैफिक लाइट्स तो धीरे धीरे हम भूलते चले जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक लाइट्स भी होती है। इस तरीके से यहाँ पर आप बस स्पीड दीजिए और स्मूथली आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। आप देखें सामने की तरफ तो काफ़ी सारे हिस्से जो है प्रोमिनेंट हिस्से हैं दिल्ली के, ISBT वो भी यहाँ से कनेक्ट करते हैं। और ये सारा बहुत ही ज़्यादा रिहायशी एरिया, हाईली कंजेस्टेड और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। इस एक्सप्रेसवे की वजह से आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन पूरा ये जो हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो जनसंख्या में पब्लिक है वो रहती है। पहले के टाइम में जब तक ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है इसको यहाँ पर नहीं बनाया गया था, तो अक्षरधाम से जहाँ पर हम पहुँचे हैं शास्त्री नगर, वहाँ तक आपको 40 से 45 मिनट लग जाते थे। इतना जाम यहाँ पर हुआ करता था। लेकिन आज तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि इस तरीके से यहाँ पर जो सड़कें जाम से भरी हुई होती थी, क्योंकि आज तो आपको सुपर स्मूथ ये जो एक्सप्रेसवे है वो नज़र आ रहा है। और आगे की तरफ अब हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां से
इसका जो एलिवेटेड पार्ट है, जो सबसे लॉन्ग एलिवेटेड पार्ट दिल्ली का है, वो स्टार्ट होता है और वो बनकर पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अभी तक वो जो है स्टार्ट नहीं हुआ। और अभी भी हमें लग रहा है कि जो गीता कॉलोनी का ये जो फ्लाईओवर है ये यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमें नीचे से ही यहाँ पर सर्विस रोड से जाना होगा, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उस तरफ ही है। और जब ये खुल जाएगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से खजूरी खास की तरफ चले जाएंगे। अभी के वक्त में भी अगर आपको ड्राइव करना है यहाँ पर तो आपको सर्विस रोड से ही जाना होगा। यहाँ पर धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ में फुटपाथ पे आप देखें तो ये दुकानें वगैरह जो है वो आने लग गई हैं, क्योंकि राइट में यहाँ पर जो गांधीनगर की जो होलसेल मार्केट है वो है, और उसी के साथ से ये जो सड़क है वो जाती है। फ्यूचर में आप ऊपर की तरफ से जाएंगे तो नीचे का जितना भी गांधीनगर जैसे हम बता रहे हैं, उसके बाद शास्त्री पार्क का जो इलाका है वो सब आप बाईपास कर जाएंगे, खजूरी खास को बाईपास कर जाएंगे, भजनपुरा को बाईपास कर जाएंगे, तो नीचे की सड़क पर आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अभी भी अगर आप नीचे की ये सड़क भी देखें तो यहाँ पर भी सुपर स्मूथ जो ड्राइविंग है वो आप कर सकते हैं। ऊपर की तरफ हल्का फुल्का जो आप देखें नॉइज बैरियर्स है, साउंड बैरियर्स है, उसका काम हल्का फुल्का चल रहा है, लेकिन वो एक ऐसा मेजर काम नहीं है कि उसमें ट्रैफिक न चल सके। लेकिन अभी ये पब्लिक के लिए यहाँ पर खोला नहीं गया है, तो आपको नीचे से ही यहाँ पर ड्राइव जो है वो करना पड़ता है। और धीरे धीरे आप देखें तो साइड्स में यहाँ पर थोड़ा बहुत जो इंक्रोचमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। ये जो लोकेशन है लगभग 18 किलोमीटर पर आईने से आ जाती है, और अभी तक हमने जो ड्राइव किया उसमें रेड लाइट तो हमें एक ही दिखी थी, उसके अलावा कोई रेड लाइट नहीं दिखी थी। जो हमने बताया था आपको शुरुआत में एक छोटी सी रेड लाइट है, उसके बाद ये जो कॉरिडोर है वो आपको ले जाएगा। तो आईने से अगर आप अक्षरधाम तक पहुंच जाते हैं नॉन स्टॉप, तो उसके बाद तो ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे ये देहरादून तक आपको विदाउट एनी रेड लाइट ले जा सकता है, और दिल्ली के अंदर भी जितना भी हिस्सा है उसको भी ये कवर कर सकता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे दिल्ली के अंदर आपको नए नए जो कॉरिडोर्स हैं, उन्होंने जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स का रास्ता है वो खोल दिया है। और कल को जब आईने से गुड़गांव की तरफ का भी जो कॉरिडोर बनेगा, तो आप मान के चलें लौनी की तरफ से आप दिल्ली में एंट्री करेंगे और गुड़गांव की तरफ आप जाएंगे विदाउट एनी रेड लाइट। इस तरीके से ये जो सारा हिस्सा है वो फ्यूचर के लिए हिसाब से भी प्लानिंग में चल रहा है। और क्योंकि धीरे धीरे RRTS भी आएगी और काफ़ी सारी और भी डेवलपमेंट हो रही है, तो ट्रैफिक का लोड है, उम्मीद है वो भी धीरे धीरे यहाँ पर कम होता चला जाएगा। ये जो रेड लाइट है अभी हमें मिली है, ये गांधीनगर की रेड लाइट है। तो लगभग 19 किलोमीटर के आसपास आकर हम पहली जो रेड लाइट है वहाँ पर रुके हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि ऊपर का ये जो पार्ट है वो ओपन नहीं हुआ है। अगर ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो यहाँ पर भी किसी रेड लाइट पे आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नॉन स्टॉप आप यहाँ से ड्राइव करते जाएंगे। बहुत समय से बेसब्री से इंतजार चल रहा है कि ये जो ऊपर का एलिवेटेड ट्रैक है इस तरफ का वो ओपन हो जाए। अगर वो ओपन हो जाएगा तो बहुत सारा जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो यहाँ पर स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि नीचे यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ट्रैफिक का जो रूट है वो मिल जाता है कभी कभार। हालांकि वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सा ये जो सर्कल है वो है। 500 मीटर यहाँ पर आपको ऑफ ट्रैक जो है उससे जाना पड़ता है, और उसके बाद आप वापस आ जाते हैं। यहाँ पर आपको रेड लाइन जो है वो भी नज़र आ जाएगी, जो कि शास्त्री पार्क का यहाँ पर जो मेट्रो का स्टेशन है वो भी है। और बहुत ही आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर मल्टी लेवल पर जो कंस्ट्रक्शन है वो है। नीचे ग्राउंड लेवल पर ये जो सड़क है वो है, ऊपर से जो मेट्रो का ट्रैक है और उसके ऊपर जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है वो है। और नीचे से जैसे हम बता रहे हैं आपको फ्यूचर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जब एलिवेटेड ट्रैक जो है यहाँ से खुल जाएगा, खजूरी खास के बाद जाकर ये एंड होता है, तो यहाँ के जितने भी कंजेस्टेड एरियाज़ हैं इनको बाईपास करने के लिए ही यहाँ पर ये पूरा हिस्सा जो है वो एलिवेटेड बनाया गया है। NHAI के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग ये जो प्रोजेक्ट है वो रहा है, क्योंकि इसका जो 12 किलोमीटर का दिल्ली का हिस्सा है, ये सारा का सारा हिस्सा जो है बहुत ही कंजेस्टेड जो एरियाज़ हैं उनसे निकला है। और वहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक तो बनाना ही था, साथ में नीचे की तरफ ये जो सर्विस रोड्स हैं वो भी बनानी थी। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ जो इंक्रोचमेंट्स थी उनको हटाया गया और सड़कों को नीचे की तरफ भी काफ़ी वाइड किया गया। और आज जाकर आप अगर आप नीचे से भी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको
थोड़ा बहुत जो स्मूथ ट्रैफिक है वो मिलता है, वरना पहले के टाइम में बहुत ही ज़्यादा जो कंजेस्टेड सड़कें थी वो थी, नैरो थी और काफ़ी कुछ यहाँ पर सड़कों की जो हालत थी वो भी ठीक नहीं थी। लेकिन समय के साथ जो एलिवेटेड ट्रैक तो बनाई है, नीचे भी ये जो सड़कें हैं, शास्त्री पार्क का ये एरिया है, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ जो सड़क को वाइडन है वो किया गया है। सामने की तरफ से ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ये ग्रैंड ट्रंक रोड है वो है, और एक तरफ ये कश्मीरी गेट की तरफ जा रही है और दूसरी तरफ गाजियाबाद की तरफ जा रही है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।